जादुई परफ्यूम और लालची सास बहू। रामगढ़ गांव में विमला और सुचिता नाम की सास बहू रहती थी। दोनों की एक दूसरे से खूब जमती थी। उन दोनों से दूसरों की खुशियां देखी नहीं जाती थी और हमेशा लोगों की बुराई करती रहती थी। एक दिन विमला अपनी बहू से बोली, अपने पड़ोस के दिनेश ने तो बड़ा घर बना लिया है और बेटे को भी बड़े अच्छे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाया है। लगता है दुकान से अच्छी कमाई हो रही है। तो इस पर सुचिता ने कहा, कहाँ की कमाई सासू माँ, सारा मिलावटी सामान ही तो बेचता है, तो मुनाफा भी तो कमाएगा ही, बाकी तो इनकी हैसियत कहाँ बड़े घर की। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ से पड़ोस की रेखा गुजरती है। उसे देखकर सुचिता सास से कहती है, अरे अरे इसे देखो जरा, कैसे बन ठन कर चल रही है। पहले तो मुरझाई फूल की तरह रहती थी और आजकल महारानियों की तरह रह रही है। इतने में सास ने कहा, हाँ हाँ सही कहती है, चल देखते हैं आखिर मामला क्या है। फिर दोनों रेखा के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और जाते ही सुचिता ने रेखा से पूछा, क्या बात है रेखा, आज तो बड़ी खुश लग रही है, कुछ खास बात है क्या, बता बता। क्या बताऊं दीदी, मेरे तो भाग्य ही खुल गए समझो। ऐसी कौन सी चाबी तेरे हाथ लग गई जो तेरे भाग्य खुल गए, जरा हमें भी तो बता। अब दीदी तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति मेरी एक नहीं सुनते और सारी कमाई जुए शराब में उड़ाकर हर रोज घर पर झगड़ते थे। जब ये बात मेरे मायके के एक पहुँचे हुए बाबा जी को पता चली तो उन्होंने मुझे ये जादुई परफ्यूम दिया। इसे जिस पर भी डालो वो सब सच बोलने लगता है, वही करता है जो हम चाहते हैं और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बस सब बाबा जी की कृपा है। वाह रे रेखा, तेरे तो सच में भाग्य ही खुल गए। अगले दिन आधी रात को सुचिता अपने सास के पास आती है और कहती है, सासू माँ, अब अपने भाग्य के ताले खोलने का मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है। विमला ललचाते हुए बोलती है, बता बता जल्दी बता। सुचिता अपनी सास को आइडिया बताने लगती है। फिर दोनों सास बहू रेखा के घर से जादुई परफ्यूम को चुरा लाती है। एक दिन उन्हें गांव का मुखिया आते हुए दिखाई देता है। विमला जादुई परफ्यूम को मुखिया के ऊपर छिड़क देती है और पूछती है, अरे मुखिया जी, जरा बताओ तो घर में गहने और पैसे कहाँ रखे हैं। परफ्यूम के जादू के कारण मुखिया सारा सच बता देता है और दोनों सास बहू मुखिया के घर जाकर सारा धन सोना लूट लेती है। विमला ने अपने बहू से कहा, बहू तेरा आइडिया तो कमाल का है, सामान भी चुरा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। मौके का फायदा उठाना तो कोई तेरे से सीखे, लेकिन अभी जल्दी कर, गांव में और भी लोग हैं, उन्हें भी तो जरा इस जादुई परफ्यूम का कमाल दिखाया जाए। और इस तरह दोनों सास बहू पूरे गांव में चोरियां करती रहती है और किसी को खबर भी नहीं होती। एक दिन विमला सोचती है, आजकल काम तो बहुत सही चल रहा है, इस जादुई परफ्यूम ने तो किस्मत ही बदल दी। अब जरा इसे आखिरी बार अपने बहू पर आजमा कर देखूं, क्योंकि वो भी किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं है। क्या पता मुझसे कुछ छुपा रही हो। दूसरी तरफ सुचिता सोचती है, इस परफ्यूम का कमाल सासू माँ पर करके देखती हूँ, आखिर पता तो चले मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचती है। ऐसा सोचकर सुचिता अपनी सास पर जादुई परफ्यूम डालने के लिए जाती है और तभी विमला अपनी बहू सुचिता पर जादुई परफ्यूम छिड़क देती है। सुचिता भी अपनी सास पर जादुई परफ्यूम डाल देती है और परफ्यूम के जादू के कारण दोनों सास बहू सारा सच बोलने लगते हैं और उनकी सारी करतूत गांव के लोगों के सामने आ जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने भी कभी किसी से सच उगलवाने के लिए कोई पैतरे आजमाए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और हाँ,
यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें।